हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इस चैनल में मैं आपको सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत आसान तरीके से लर्न करना सिखाऊंगी। वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहला आता है हमारे पास वाटर कंटेन। जो वाटर कंटेन होता है उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो लर्न करने का तरीका ये है कि वाटर कंटेन, जैसे नाम से ही पता है, वाटर कंटेन जो वाटर कंटेन करता है, इसका वाटर का W ले लेना है, तो ये हो जाएगा वेट। और वेट जो होता है, जैसे ये हमारे पास सॉइल है, तो इसमें वेट जो होता है वो या तो लिक्विड का होता है या तो फिर सॉलिड का ही होता है। ये हमारे पास सॉइल है, इसमें दो वेट होते हैं, तो हम दोनों को ये इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हमें निकालना है वाटर कंटेंट। तो वाटर का वेट अपॉन सॉलिड का वेट जो बचा हुआ है वो हमारा बन जाएगा, और इससे हमारा फॉर्मूला भी निकल जाएगा। इसकी लिमिटेशन में ये होता है कि अगर हम इस सॉइल में बहुत सारा पानी डालें तो ये क्या हो जाएगा, ये 100% वाटर भी इसके अंदर हो सकता है। तो ये हमेशा 100% से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हम इसमें काफ़ी हद तक वाटर डाल सकते हैं, तो ये इसकी लिमिट हो जाएगी। सेकंड है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो जो होता है वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये इसको लर्न करने का तरीका ये है कि जो वॉइड्स है इसका W याद रखना है। तो W जो होगा वो ऊपर भी नीचे भी आएगा, मतलब कि वॉल्यूम दोनों के लिए। और वाइड है, वॉइड जो होते हैं वो किसी सॉइल, जैसे ये सॉइल है तो सॉइल के जो सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में जो गैप है ये वॉइड्स होता है। इसमें वाटर हो सकता है और इसमें एयर भी हो सकती है। तो वॉइड जो है, तो वॉल्यूम दोनों का ऊपर नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम लिख लेना है, और वॉल्यूम वॉइड ऊपर आएगा, जैसे कि यहाँ पर वाटर आया था तो यहाँ पर वॉल्यूम वॉइड्स आ जाएंगे अपॉन सॉलिड्स। ये नीचे सॉलिड्स का सॉलिड ही रहेगा, इसमें भी सॉलिड ही रहेगा, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। और इसकी लिमिटेशन ये होती है कि जो वॉइड्स होते हैं वो वॉइड्स 100% नहीं हो सकते, क्योंकि 100% अगर वो वॉइड्स होंगी, खाली जगह होगी, तो पूरा ही खाली हो जाएगा। तो इसमें 100% नहीं होता है, और जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर वॉइड्स होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर वॉइड्स होंगी, इसके अंदर वॉइड्स होंगे। ये जीरो भी नहीं होगा, तो जीरो से ज़्यादा होगा, तो ये इसकी लिमिट्स होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोरोसिटी। तो पोरोसिटी को नीटा से डिनोट करते हैं, और इसमें होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो पोरोसिटी को लर्न करने का तरीका ये है कि पोरस जो होता है वो ज़्यादातर क्या है, खाली जगह से होता है। पोर्स होते हैं, जैसे पोर्स से पता चलता है पोर्स, और पोर्स जो होते हैं वो वाइड्स होते हैं, वॉइड्स के पोर्स होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये इसका वो है, मतलब कि जैसे कि हमारे पास ये सॉइल है तो इसके जो वॉइड्स होंगे, सॉइल के अंदर जितने भी वॉइड्स का वॉल्यूम होगा अपॉन क्या है, टोटल वॉल्यूम। ये इसका पोरोसिटी का फॉर्मूला है। और पोरोसिटी को लर्न करने का तरीका ये है कि पोरस से पोरोसिटी, पोर से तो पोर ऊपर आ जाएगा, और अपॉन टोटल जो है पोरोसिटी, जैसे सिटी होती है तो सिटी टोटल ऐसे समझ सकते हैं हम कि सिटी मतलब पूरा ऑल ओवर सिटी में जो पोरस है, तो ये हमारी सिटी हो जाएगी। वॉल्यूम जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये ऐसे करके याद करेंगे। इसकी लिमिटेशन में देख सकते हैं आप कि लिमिटेशन में मैंने बताया था कि जो पोर होते हैं वो क्या है, वो 100% नहीं हो सकते हैं और जीरो भी नहीं हो सकते हैं। इसकी लिमिट ये बन जाएगी कि जीरो से ज़्यादा ही होंगे और 100 से कम होंगे। पोरस सिटी को एक और परसेंटेज वॉइड्स भी बोल सकते हैं हम, कि वॉइड्स का परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज 100% में से निकलता है, तो वॉइड्स जितना रहेगा ये इसका पोरोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जो है x इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब होता है वाटर किस वाटर में सैचुरेट होना, सैचुरेशन जो होता है वो वाटर का होता है। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर है अपॉन टोटल वॉइड्स है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेट कैसे बोलते हैं हम, सैचुरेट मतलब उसको गीला करना या फिर पूरा भरना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास जो मिट्टी है, आपको पता होना चाहिए जो मिट्टी में सॉलिड्स हैं उसमें कोई सैचुरेशन नहीं होता है, तो जिसमें सैचुरेशन नहीं होता है उसको हम गिनते नहीं है। जैसे हमारे पास सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में कोई सैचुरेशन नहीं होता है, ये एक सॉलिड है, इसमें कोई सैचुरेशन नहीं है, और इसको हम गिनती में भी नहीं लाएंगे। तो याद करने का तरीका पता चल गया है कि सैचुरेशन वॉइड्स में ही होगा, क्योंकि उसमें एयर और वाटर होता है। तो टोटल तो हम ये ले लेंगे, अपॉन में वॉइड्स ले लेंगे, और सैचुरेशन है तो वाटर ले लेंगे। तो वॉल्यूम वाटर का अपॉन वॉल्यूम टोटल वॉइड्स का, तो ये हमारा सैचुरेशन हो गया। सैचुरेशन का लिमिट कैसे निकालेंगे, हमने बताया था वाटर जो है वो 100% हो सकता है, और जीरो मतलब कि एयर ही एयर भी हो सकती है, तो जीरो के बराबर भी है। तो जो ऊपर की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा ये सैचुरेशन, तो जीरो के बराबर भी होगा और 100% के बराबर ही होगा। ये इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की लिमिट्स हैं।
एयर कंटेंट भी वाटर कंटेंट के जैसा हुआ। तो वाटर कंटेंट में मैंने बताया था W, तो W का क्या हो जाएगा, W का वेट हो जाएगा, वेट से रिलेटेड हो जाएगा। पर एयर है, एयर का तुम्हें पता है वेट नहीं होता है, वॉल्यूम होता है, तो इसके भी दोनों चीज़ें वॉल्यूम में हो जाएंगी। और एयर कहाँ पर कंटेन कर रहा है, वॉइड्स में, तो नीचे वॉइड्स आ जाएंगे और उसमें से एयर जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, बहुत ही सरल फॉर्मूला है और अच्छे तरीके से आ भी जाएगा। और इसकी जो रेंज होगी, वो रेंज जो पता है, एयर जो है वो 0 भी हो सकती है, क्योंकि फुल्ली अगर वर्ड्स में वाटर है तो एयर 0 भी होगी, और 100% एयर भी हो सकती है जब सॉइल जो है ड्राई रहती है। तो इसकी लिमिट बन जाएगी, ये एयर कंटेंट को परसेंटेज में भी निकालते हैं, ये परसेंटेज में ही होता है। सो ये एयर कंटेंट का फॉर्मूला है। परसेंटेज एयर वॉइड्स का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इसमें टोटल इसलिए आया क्योंकि ये परसेंटेज है एयर वॉइड्स का, वॉइड्स कितना परसेंट है उसका है एयर वॉइड्स, तो टोटल वॉल्यूम, टोटल जो सॉइल है उसमें ही उसका वॉल्यूम देखा जाएगा। बट एयर कंटेन में केवल वॉइड्स में ही एयर देखी जाएगी, तो एयर कंटेन वॉइड्स में देखी जाएगी, परसेंटेज एयर वॉइड्स जो देखे जाएंगे वो टोटल वॉल्यूम में देखा जाएगा। एयर है तो दोनों में वॉल्यूम ही चलेगा, वेट नहीं होता है एयर का। सो ये हो जाएगा। इसकी रेंज देखेंगे तो 0 से 0 के बराबर भी हो सकती है, एयर 0 भी हो सकती है, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम में है, तो टोटल वॉल्यूम में जो है वो सॉइल भी होंगे, इसलिए 100% क्या है, ये 0 नहीं हो सकती है इसकी वैल्यू, इसलिए ये इसकी रेंज हो जाए कि वॉल्यूम ऑफ जो सैचुरेशन होगा वो वॉल्यूम ऑफ एयर में होगा और वॉल्यूम ऑफ वॉइड में होगा, और वैसे ही जो एयर कंटेन होगा वो भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में होंगे, तो दोनों इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये है नीटा ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज एयर वर्ड्स बोलते हैं। तो नीटा ए इक्वल टू ए सी इंटू पोरोसिटी। तो ए सी क्या है, एयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी। और ये जब तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने तुम्हें बताया परसेंटेज एयर वर्ड, जब किसी चीज़ का परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज पोरोसिटी में मैंने बोला था पूरा होता है, तो इसको ऐसे करके याद करना है कि जब परसेंटेज ज़्यादा निकालना है तो उसमें एयर का निकालना है, तो एयर कंटेन हो जाएगा इंटू पोरोसिटी, पूरा ये है, ये नीटा क्या है, पूरा है, तो इसका ये ए हो जाएगा, इसका एन हो जाएगा, तो इसको दोनों को इंटू कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।